शांति। आज 3/2/2024, 3 फरवरी 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। बाबा ने आज सबसे पहले हमको वरदान दिया, मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। आज पहली मुरली में हमको होमवर्क मिला, स्वदर्शन चक्रधारी भव। 100 का दर्शन करना है, तुम्हें अपने को लाइट हाउस बनाना है, फरिश्ते स्वरूप में देख के इस विश्व को प्रकाश देना है, आत्मिक स्थिति को पक्का करना है। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा हूँ, इसमें कोई भी गफलत नहीं करो। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो क्यों, कैसे? तुम बाबा के बच्चे, परमात्मा तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, ऐसा क्यों? उत्तर, तुम रहते तो गृहस्थ व्यवहार में हो। अब देखा जाए तो सन्यासी लोग सब घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो। शरीर निर्वाह करने के लिए 8 घंटे कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य सतयुग, आने वाली सतयुगी दुनिया में 21 जन्म सुख पाने के लिए 8 घंटा शिव बाबा के समान बनाने की सेवा भी करते हो। तो सब कुछ करते बाबा को और अपने घर को भी याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। बहुत सुंदर बात बाबा ने। शरीर निर्वाह भी करते हैं कोई ना कोई कर्म, और 21 जन्म पाने के लिए, 21 जन्म सुख पाने के लिए बाबा से 8 घंटे बाबा के समान बनाने की सेवा भी करते हैं। तो ये बाबा क्या, तुम्हारी बहुत सुंदर स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। तुम्हारी ये ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मेहनत कौन सी करते हो? स्वयं पावन बन के इस सृष्टि को पावन बनाने की मेहनत करते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। खुशी में रहने के लिए एकांत में बैठकर बाबा से मिले हुए इस ज्ञान धन को, जो बाबा हमें रोज सुनाता है मुरली के माध्यम से, इस ज्ञान का सिमरन करना है, मंथन करना है, चिंतन करना है। बाबा ने हमसे आज क्या कहा? पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। आधा कल्प पावन और सदा निरोगी बनने के लिए हमें क्या करना है? एक बहुत छोटी सी बात करनी, शिव बाबा को याद करना है। दूसरा नंबर, शिव बाबा समान मास्टर ज्ञान का सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। शिव बाबा समान मास्टर ज्ञान का सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। सभी को 100 का दर्शन कराना है। 100 का दर्शन माना, मैं आत्मा अपने घर में रहती थी, सबसे पहले प्रथम अपने घर शांति धाम में शिव बाबा के साथ रहती थी। फिर मैंने आत्मा ने धीरे धीरे करके जब मैंने पाठ बजाना शुरू किया, तो पहला जन्म सतयुग में, सतयुग त्रेता से होते होते द्वापर में पूज्य स्वरूप के रूप में, देवताई स्वरूप में भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। फिर हमें अपना फल देखना है ब्राह्मण पर, ब्राह्मण स्वरूप। बाबा ने हमें इस संगम पर हमें बाबा मिला, हमें बाबा ने इस ज्ञान को दिया और आधा कल्प सुख देने का हमको वादा किया, और फिर अंत में फरिश्ता बनकर बाबा के साथ इस विश्व को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो अपना ही दर्शन करना, अभी तक हमने क्या किया? प्रदर्शन। अब हमें स्वदर्शन करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 100 का दर्शन का ये चक्र घुमाते रहना है। वरदान है आज की मुरली से, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, वह 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल हम क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो, हम ही देवता थे और हम ही फिर बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। हम देवता थे, हम इस समय देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और फिर आने वाली सतयुगी दुनिया में हम ही देवता बनेंगे। तो इसको कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान के सागर। स्लोगन है आज की मुरली से, हर समय अंतिम घड़ी है।
पता नहीं इस कलयुग में कब विनाश हो जाए, पता नहीं इस समय कब हमारी अंतिम घड़ी आए। तो बाबा कहते हैं ध्यान रखो कि हर समय अंतिम घड़ी है। इस स्मृति से एवर रेडी रहो, एवर रेडी बनो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा को 1 मिनट के लिए अपने मन बुद्धि को स्थिर करके याद करेंगे। ओम शांति। मैं डबल लाइट फरिश्ता, मैं फरिश्ता चमकीली ड्रेस धारण कर सूक्ष्म बतन में पहुंच जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के समक्ष में फरिश्ता, बाबा के तन में शिव बाबा। मैं बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेकर स्वयं को शक्तिशाली बना रही हूँ। बाबा की दृष्टि जैसे ही मुझ फरिश्ते पर पड़ी, मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो गए और मैं फरिश्ता हल्की लाइट बनती जा रही हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता अब विश्व के ग्लोब पर विराजमान हूँ। मेरी लाइट की किरणों से अनेक आत्माएं मेरी तरफ आकर्षित हो रही हैं, सुख का अनुभव कर रही हैं, शांति का अनुभव कर रही हैं। जैसे ही वो आत्माएं मेरे पास आती हैं, उनके दुख, दर्द, तनाव, चिंताएं सभी से मुक्त होती जा रही हैं। वो आत्माएं सुखी होती जा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं, मुझे हजारों दुआएं दे रही हैं। मैं फरिश्ता इस संसार को सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद की किरणों से